ओके बेटा, एक ना फॉर्मूला नोट करो सब बच्चे। इंटीग्रेशन अगर कहीं पर भी 1/लीनियर आ जाए, लीनियर इक्वेशन तो समझते हो ना अब आप? यस सर। जैसे मान लो, मैं यहाँ एग्जांपल भी ले लेता हूँ, 1 + 2x आ गया। तो इसका रूल क्या होगा, ध्यान से नोट करना है। इसका रूल होगा, जब भी 1/लीनियर आए ना, इसको लॉग में लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 + 2x। लॉग फंक्शन होता है, लॉग का बेस भी ई लेना है, डिवाइडेड बाय वो काम तो करना ही करना है जो x के साथ होगा, वो नीचे आएगा ही आएगा। तो फिर से समझो, अगर आपके पास कोई भी सम है, मान लो मैंने इस बार 1 + 3x ले लिया, तो मेरा आंसर क्या बनेगा बेटा? लॉग के साथ ना यहाँ ई लिखना ही होता है, इसको बेस ई बोलते हैं। नहीं भी लिखोगे तो भी बेस ई ही माना जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 3। जो भी x के साथ होगा वो नीचे आ जाएगा। इसका बताना 1/x का क्या होगा? ये भी तो लीनियर है ना सर log log x by 1 पावर 2 log बाय में 2। x की पावर 2 नहीं बेटा, 1 है सर। log 1 है x सर। by 1। x के साथ कुछ नहीं है तो 1। इसका आंसर क्या आएगा? log बेस ई एक्स, log बेस ई एक्स। कोई बात नहीं, 2-3 सम लिखूंगा ना, फिर आपको पता चल जाएगा क्या करना है। आप लोग इसका बताओ, इंटीग्रेशन 1 + 10x क्या होगा इसका? log 1 + log 1 + + 10x upon 10 सर। log 1 + 10x upon 10 बाय 10। ये आंसर आ गया। सर ई सर बाय 10 क्यों आया? बेस ई बेटा, नहीं भी लिखेंगे ना तो भी बेस ई होता है। अगर मैं ओके सर। सिर्फ लॉग भी लिखता हूँ ना तो भी उसका बेस ई होगा ही होगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखते हैं। सर ये बेस ई का मतलब क्या है वैसे? वैसे इसका मतलब ये है, 2 तरह के लॉग टेबल है। मैथ्स में आपके मैथ्स टीचर बताएंगे, लॉग टेबल बनाए गए हैं मैथमेटिशियन ने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। 2 तरह के बनाए हैं, एक जिसका बेस उन्होंने ई रखा है और एक जिसका बेस उन्होंने 10 रखा है। log बेस 10 इसकी अलग वैल्यू होगी और log बेस ई की अलग वैल्यू होगी। तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ये कैसे काम करता है, वो आपको मैथ्स वाले टीचर जब आप 11th में log पढ़ेंगे। और मेडिकल वाले क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ते मैथ्स में, तो बस इसको log में समझो कि एक log फंक्शन है। जैसे सर फिजिक्स में log e का यूज होता है कि सिर्फ? नहीं, दोनों का यूज होता है, लेकिन यहाँ log बेस ही आता है, यहाँ log ओके। यूज दोनों का ही है। वो जब आगे कभी यूज होगा ना फिर आपको बताएंगे। अभी आप जैसे ये फंक्शन है, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे आपके पास ये वाला फंक्शन है, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। एक और भी फंक्शन आएगा जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जैसे ये वाला e की पावर x लिखा जाता है। ये जो मैंने बेस ई लिखा है ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। बट आपने कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, बस इसको ऐसे ही डिनोट करना है सब बच्चों ने। अभी जब वैल्यू लिमिट पुट करते हैं तब स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। एक सम लेते हैं बेटा, फिर आप बताना क्या आंसर होगा। इंटीग्रेशन 2 to 3 1 + 9x dx। बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर यही बताओ मुझे एक बार। log बेस ई log बेस ई -x by 9
बाय 9 को यहाँ लिख लूं, एक ही बात है। ओके यस सर। यस सर, बाहर लिख सकते लिमिट क्या पुट करें, 2 to 3। 2 3 तो पहले लिमिट पुट कर दो, ये बनेगा 1 log प्लस यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 27 + 1 28 माइनस 28 log बेस ई। अब आप 19 पुट कर दो 90। क्या यहाँ तक ठीक है सबको? यस सर। सर। यस सर। एक log log की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, log की प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना। अगर कभी log a माइनस log b बन जाए ना, ये log की प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लिख सकते हो a/b। यस सर, a by b। Yes, A sir. by अगर log a प्लस log b बनता है, log A into B. log A into b। ये प्रॉपर्टीज है log की। और log में ही अगर a की पावर b बनता है तो b आगे आ जाएगा b। log a log a। ये भी आप अलग से नोट कर लो, कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन में। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ अब इसका, सर थर्ड वाला क्या है? पावर a की पावर b हो ना तो पावर आगे आ जाती है बेटा। ओके सर। अब ये log ये क्या बनेगा? log 28/19। बस आपने इतना आंसर छोड़ना है, स्क्वायर यूनिट लिख के। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? यस Yes, सर। sir. ओके। यस सर। स्क्वायर यूनिट्स का यूज करना है। क्या कह रहे बेटा? इंटीग्रेशन के हर आंसर में स्क्वायर यूनिट्स का यूज करना है। बिल्कुल, ओके। उस इंटीग्रेशन के जिसकी लिमिट आपको दी है, और फिजिक्स में लिमिट वाला ही मिलेगा। एक सम करोगे सब बच्चे? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। करोगे? जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लेना। वन माइनस 3x है। सर log 1 1/3 ब्रैकेट में log 11/5। 11/5। यस सर, यही है। आ रहा है। यस सर यही है। Correct है। यस सर। क्योंकि आपने इसको ऐसे किया हुआ है, यस सर, यही आ रहा है आंसर। आपने पहले तो ये किया होगा ना। पहला स्टेप सही है सबका? यस सर। यस यस सर। लिमिट को लिखना कैसे होता है, ये तो आपके पास बार है ही। log बेस ई, पहले आपने क्या पुट किया यहाँ पे, तो वो -11 बन रहा है। फिर आपने क्या यस सर, -11 और उसमें भी सर नीचे भी -5 है ना, तो कट हो जाएंगे। माइनस आ जाएगा, सही क्या। लेकिन नीचे कितना बन रहा है, 5 माइनस। यस सर -5। तो जब आपने दोनों log को गैदर किया, -11 बाय -5 प्लस माइनस कर जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 log बेस ई। log 11/15। 5 बेटा 5। कर सकते हैं सब लोग ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैं आपके ना उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपका नहीं हुआ, अब हो जाएगा। देखो, मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, इंटीग्रेशन √(x) प्लस 1/√x सारे का स्क्वायर, और लिमिट क्या थी बोलना इसकी? सर 1 to 2। 1 to 2। तो पहले तो बेटा इसका स्क्वायर खोल ही लो,
ए प्लस बी का करेंगे तो x प्लस 1/x प्लस 2 रहेगा। ना ठीक है सबको? सर Yes, प्लस sir. 2 नहीं आएगा ना? सर प्लस 2x नहीं है? तो ये भी होता है ना? यस सर यही आएगा। प्लस यही होता है 2a भी होता है सर। ना? अब x का क्या इंटीग्रेशन होगा? x का x² ना। अब 1/x का मैंने आज बताया आपको log x, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। 2x. अब तो लिमिट पुट कर लोगे ना बेटा खुद ही? Sir. Yes, sir. कर लोगे? यस सर। सर फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया एक बार बताना। बेटा मैंने इसका स्केयर किया, आइडेंटिटी लगा लो आप, a प्लस बी का स्केयर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किया बेटा मैंने, इतना समझ गए? रूट एक्स Yes. क्या होगा? x 1/√x का स्केयर क्या होगा? 1/x 2 इंटू √x इंटू 1/√x। तो क्या बनेगा? ये चीज बन गई ना? यस सर। तो सिंपल है, Yes. x का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी पता है। सर इसमें लिमिट पुट करने के बाद log x में ही छोड़ दें सर? हाँ लॉग में ही छोड़ दो। जैसे मैं Okay. 2 पुट करता हूँ तो ये बनेगा Yes. 4/2 log बेस e2 4, माइनस में जब मैं ये पुट करूंगा तो ये बनेगा 1/2 प्लस log 1 प्लस 2। यहाँ एक चीज याद रखना सब बच्चे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये याद करना। Okay, sir. अगर कहीं log 1 आता है 0, बाकियों को ऐसे ही छोड़ दो लोग, यहाँ से जो भी आएगा वो आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा फॉर्मूला। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हो, e वही वाला e है जो बेस में था, तो इसका आंसर e की पावर x ही होगा। यस सर। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। नीचे क्या आएगा जो x के साथ, वो हर बार ही आएगा। इसका बताना क्या होगा? e की पावर 3x का इंटीग्रेशन। सर e E की पावर 3x e की पावर 3x अपॉन 3। मैं अगर इसकी लिमिट ले लेता हूँ 0 से 1, तो यहाँ पर मुझे लिमिट पुट करनी है 0 से 1। 1/3 तो बाहर ही रख लिया करो। e की पावर E3. माइनस e की पावर 0, और ये तो सबको ही पता है किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? पावर माइनस Power 3 minus 1. एक चीज रह गई है, मैंने लिखी नहीं है, बताओ क्या? Square unit. square unit. Square unit है रे. इसका बताना आंसर। e की पावर 1 प्लस 4x का क्या होगा? E की पावर 1 1 plus plus 4 1 4x by plus 4. 4x e की by पावर 4 1 प्लस 4x by 4 by 4. by 4। Sir. समझ पा रहे हो ना? इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए अभी तक। एक, अगर फंक्शन अलजेब्रिक को, जो हम कल कर रहे थे। दूसरा, अगर 1/लीनियर उसका log ऑफ लीनियर। तीसरा मैंने बताया e की पावर लीनियर, यहाँ भी लीनियर ही होनी चाहिए, तो उसका सेम ही होता है e की पावर लीनियर। नीचे तो वो आता ही है जो x के साथ है, वो हर जगह पे आता है। चलो एक सम करो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस
4x का स्क्वायर, सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट नहीं दे रहा हूँ मैं, वो तो आप पुट कर ही लेंगे। इसका इंटीग्रेशन लिख दो सब, इसका फास्ट कौन करता है सही कौन करता है। सर सर 1 + 8x करो। प्लस 8x बेटा स्क्वायर खोलने की जरूरत सर 1 1 + plus 4x की 4x पावर की 3, power 3 की पावर 3 1 + 4x पावर 3 on by 3 3 by 12 प्लस log 1 upon 3 minus by 2x 3 into 4 log 1 minus 2x 1 minus 3 2x by -2 by -2 प्लस e की plus पावर e की e पावर power 1 by plus 7 7x 1 by plus 7 7 7 किसका। तो पायोजा सर आदित्य विकास सर स्नेहा आर्यन हर्षिता सर स्नेहा सर विकास सर विकास सर स्नेहा सर कुहू ओ, सभी का, ऑलमोस्ट सभी का। किसी को डाउट बेटा इसमें, नो कोई नो डाउट। सर सर नो सर ओके अब जो कर रहे हैं ना उसको ध्यान से समझो। आप लोग आपके सिलेबस में ना काइनामेटिक्स के अंदर 3 प्रूफ है बाय इंटीग्रेशन या बाय कैलकुलस मेथड। इसको कैलकुलस भी बोलते हैं इंटीग्रेशन। आपको v = u + at याद है ना ये इक्वेशंस। यस सर यस सर यस सर और v² - u² 2as, ये तीनों प्रूफ हम आज करेंगे बाय इंटीग्रेशन, और कल मैं ये तीनों प्रूफ आपसे लिखवा लूंगा। जब आप लोग कनेक्ट करेंगे ना, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, मैं आपसे ये तीनों प्रूफ अलग पेज पे लिखवा लूंगा। अगर 2 आज हो पाए तो 2, जितने हो पाए वो सारे मैं कल लिखवा लूंगा। ओके सर प्रूव करना है हमें कैलकुलस मेथड से बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहला प्रूफ मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट, आपको याद है 9th में आपने ग्राफिकली प्रूव किया होगा। यस सर यस सर 11th में ग्राफिकली भी आपको करना है। ग्राफिकली तो आप उसी तरह से कर लेना जैसे करते हो, मैं करवा भी दूंगा, लेकिन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए मैं पहला प्रूफ कर रहा हूँ, v = u + at। आप सब बच्चे ना इसको एक न्यूमेरिकली समझो तो फिर आसान हो जाएगा। उससे पहले आपको कुछ लेट करना होता है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट अ बॉडी, जैसे मैं लिखवाऊंगा ना वैसे ही प्रिपेयर करना आपने। लेट अ बॉडी ऑफ मास m is moving along a straight line with uniform acceleration. With uniform acceleration a. Let u be its initial speed velocity, समझते हो ना आप? यस यस सर v be its final velocity after time t. Let s be the displacement। हालांकि इसमें s की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि हर बार मैं नहीं लिखवाऊंगा तीनों प्रूफ में ये, तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा।
इंट्रोडक्शन सबके लिए कॉमन हो जाएगी। तो लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी। क्या ये सब कुछ लेट कर सकते हैं हम? यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं रब कर दूं, ये जगह नहीं है मेरे पास। आपने नोट यस कर? सर। यस सर, एक Yes, मिनट sir. रुक जाओ। हाँ हाँ, नोट कर लो पहले, नोट कर लो। जब हो जाए तो मुझे यस बोल दो। सर हो गया। सर डन। डन। अब बेटा आप ध्यान से ना अपना पूरा इंटीग्रेशन वाला दिमाग लगाना है जो अपन ने अभी 2 दिन में किया। अपने को सबको ये पता है, 9th में भी पढ़ा है और इस ईयर भी कुछ बच्चों ने पढ़ा है, काफी सारों ने कर लिया। वी नो दैट acceleration is rate of change of velocity with respect to time। क्या हम ये जानते हैं सब लोग? वेलोसिटी बाय Yes, टाइम, sir. यस सर। इसको बोलते हैं चेंज। चेंज को लिखते हैं dv बाय dt। तो यहां से आप dv को एक तरफ ले आओ, a dt को आप एक तरफ ले जाओ, लेके जा सकते हैं। Yes. dv को लेफ्ट साइड में लिख दिया और dt क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप इक्वेशन 1 बना दो। अब इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद प्रॉपर लिमिट्स। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन ना समझाता ना तो ये प्रूफ आपसे नहीं होने। इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट। अब लिमिट का मतलब क्या होता है? इस तरफ लेफ्ट साइड में कौन है? dv। dv मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या है? u, और फाइनल लिमिट क्या है? v। यही है ना? यस सर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना? यस सर। फिर लिमिट किसकी होगी? टाइम की। dt के हिसाब से लिमिट होगी और Yes. टाइम स्टार्ट होता है 0 से t। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। कल ही मैंने Yes, आपको sir. बताया था कि dv के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा ना। जैसे dx का x होता है, dt का t होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो v हो गया और उसकी लिमिट u से v। राइट साइड में भी a कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? t। कांस्टेंट के साथ t लग जाएगा तो लिमिट क्या आएगी? 0 से t। यहाँ कुछ पूछना हो किसी को? देखो कल जब मैं कर रहा था मैंने आपको बताया था ना, dx का आएगा तो x कर देना, dt का आएगा तो t कर देना। वही आया ना। अब dv आया तो उसकी जगह पे आपने v कर दिया। a dt आया, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो नंबर कोई भी हो सकता है। 2 dt होता तो क्या करते आप? 2t करते ना। a dt को आपने क्या कर यस दिया? सर। ठीक है ये। Yes. यस यस सर। अगर अब आप लिमिट पुट करके देखो आपका प्रूफ हो जाएगा। पुट करो, खुद लिमिट पुट करो। पुटिंग द लिमिट, लाइन लिख दो नीचे इसके, पुटिंग द लिमिट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आप लिमिट पुट करके दिखाओ, देखो आपका प्रूफ हो जाएगा 2 मिनट में। और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा 3 नंबर के अंदर कोई एक प्रूफ। सर डन। Sir, done. कौन सा? सर डन। जैसे आपने पुट किया क्या आया? इधर लेफ्ट साइड में क्या आया? सर v माइनस यू। Minus. बी माइनस u। लेफ्ट साइड में आया v माइनस यू। राइट साइड में आया ए टी माइनस। तो v माइनस यू क्या रहेगा बेटा? ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए। तो आज आपने पहला प्रूफ कर दिया बाय इंटीग्रेशन या बाय कैलकुलस मेथड।
बाय कैलकुलस। कर लेंगे बेटा इसको, यस सर। यस सर। लिख के सर सर v की समझाना लिमिट एक को बार 1 फिर लेंगे से, ना Yes. सर? क्या बेटा? फिर से समझा दो ये सर। कौन बोल रहे हो, नाम बोलो। सर आशी। अशी एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस और नो बोलो। यस सर। फिर मैंने क्या किया, वेलोसिटी को लेफ्ट साइड में रख लिया, मतलब एक तरफ कर दिया, dt को एक तरफ कर दिया। कर सकते हैं इस चीज को। यस सर। फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट के साथ। लिमिट कौन डिसाइड करेगा, ये। अगर ये dv है तो वेलोसिटी की लिमिट ले लो, इधर dt है तो टाइम की लिमिट ले लो। इनिशियल वेलोसिटी कब होती है, जब टाइम 0 होता है। फाइनल वेलोसिटी कब होती है, जब टाइम t होता है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया आशी? बोलो, रिस्पॉन्ड करो। उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन v हो गया। अपर लिमिट पुट करो, ये आएगा। लोअर लिमिट पुट करो तो ये आएगा। फिर ऐसे ही 80, इसमें अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट प्रूफ। अब आप आओ सेकंड पे। उसकी इंट्रोडक्शन मैं आप द्वारा नहीं दूंगा, लेट वेट वो हो गया, वही आपने देना। सेकंड प्रूफ क्या है, ओके। सेकंड प्रूफ पे आ जाओ। आवाज आ रही है सबको? लिमिट में v की लिमिट सर 1 ली है ना हमने, v और u की। क्या कह रहे बेटा? सर जो पिछली इक्वेशन में v और u की लिमिट थी वो 1 ही लेनी ली थी। नहीं बेटा नहीं, जैसे इधर dv था, इसकी लिमिट u थी, इसकी v थी, और इधर a dt था, टाइम की लिमिट 0 से t लिया था। अब dv के साथ कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन तो v बनेगा ना। ये मैंने कल ही बताया था आपको। 1 आप मानते हो अगर कुछ भी नहीं होता तो। अब इसकी लिमिट पुट कर दो, उधर a के साथ t आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। उसकी लिमिट पुट कर दोगे 0 से t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो इधर v माइनस यू, इधर at माइनस 0। तो ये आपके पास डेरिवेशन होगा। सर लिमिट u से t और 0 से t क्यों लिया है? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी u कब होती है, जब टाइम कितना होता है 0। और फाइनल वेलोसिटी इज v, कब होता है, आफ्टर टाइम t। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी, u से v, और टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 से t। अब समझ में आया? यस। अब नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड प्रूफ। दो ही करेंगे बेटा आज, नेटवर्क का इशू है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको प्रूव करना है हमें बाय कैलकुलस मेथड। वी नो दैट से शुरू करेंगे। वी नो दैट velocity is rate of change of displacement with respect to time। यही होता है ना velocity? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां से आप ये लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी टी। बस आपको पहला स्टेप याद रखना है, शुरू कहां से करना है। इसमें क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैंने वेलोसिटी को लिखा ds बाई डी टी। अब ds मेरे पास क्या होगा, वी डी टी। इसके अंदर ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v क्या होता है, u प्लस at।
इक्वेशन 2 को 1 में पुट करो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास बेटा ये बन गया ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट हो? नो सर। इक्वेशन नंबर 3 तक कोई डाउट नहीं। अब आप इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड विद लिमिट अब ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी लिमिट क्या लेनी है। आप जहां से शुरू होते हो वहां से डिस्प्लेसमेंट 0 मानते हो और जहां तक पहुंचते हो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हो s। तो आपकी ये वाली लिमिट क्या होगी 0 से s। यहाँ पर ds है ना तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लोगे। इस तरफ कौन है? इस तरफ है dt 0 to t। 0 to t। 0 to t। शाबाश 0 to t। अब बताओ लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? S s लिमिट 0 to s। इधर u आपका फिक्स है, u के साथ क्या लग जाएगा t और t की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं होगा। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है ना। अगर यहाँ पर आपसे मैं ये पूछता कि बताओ 3 + 2t का इंटीग्रेशन तो आप फट से बोल देते कि सर 3 का तो 3t हो गया और इसका 2t² 2 हो गया। और मैंने 3 की जगह पे u ले लिया तो ut हो गया, 2 की जगह पे a ले लिया तो at² 2 हो गया। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस अपने आप लिमिट पुट करो और देखो क्या आता है। सर आ गया। आ गया सर। सर हो आ गया सर। यस सर। तो क्या ये 3 नंबर आपके पक्के नहीं हो गए यहाँ से अगर एग्जाम में आ जाए? यस सर। यस 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 सर। सर। यस ये 1-2 बार करके देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कितना टाइम हो गया? क्या हुआ? बस बेटा तीसरा प्रूफ मैं कल करवाऊंगा। आज आपने 2 प्रूफ करने हैं और मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा जिसमें लोग वाले आंसर्स आएंगे और ई की पावर वाले कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। कल जो हम करेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करेंगे और थर्ड प्रूफ करेंगे। बट उससे पहले आपको दोनों प्रूफ करने आने चाहिए। तो क्लास जैसे ज्वाइन करोगे मैं आपको बोल सकता हूँ बाय नेम कि आप फर्स्ट प्रूफ करो, किसी को सेकंड, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड। 5 मिनट में वो करके आपने मुझे व्हाट्सअप करना है। बस ये ध्यान रखना कॉपी नहीं खुली होनी चाहिए जिसमें आपने पहले किया है। सर टेस्ट में स्टार्ट कहाँ से करना है सर? लेटर बॉडी से? हाँ वो इंट्रोडक्शन तो सभी को ही देनी है, चाहे मैं आपसे सेकंड प्रूफ मांगू, चाहे मैं आपको फर्स्ट प्रूफ मांगू, चाहे मैं थर्ड जब करवाऊंगा तो भी वो इंट्रो कॉमन है। उसको लेट करने का तरीका एक और भी आसान। लेट ऐसे u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, s डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर लैंग्वेज में लिखते हो तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है उसका। उसको लगता है कि आप एक अटेम्प्टेशन कर रहे हो इस चीज। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। So